गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.4 पढ़ाने जा रहा हूं। प्रश्नावली 13.4 हम पढ़ेंगे छिन्नक के बारे में। छिन्नक क्या होता है? ये देखिए कोण है, ये जो है यहाँ से ये कोण है और कोण को अगर हम बीच से काट देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा ये फिगर बनता है, हमारा इस तरह का फिगर बन जाएगा। जब हम कोण को देखिए यहाँ से काट के निकाल देंगे तो ये फिगर बन जाएगा। इसी फिगर को छिन्नक कहते हैं। जैसे बाल्टी हुआ, टब हुआ, ये सब छिन्नक के आकार का होता है। तो छिन्नक में दो त्रिज्याएं होती हैं। एक जैसे बाल्टी हुआ तो बाल्टी के नीचे का भाग, ऊपरी भाग का जो गोलाकार हिस्सा होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, और नीचे वाले हिस्से का कम होता है। इसी तरह अन्य बर्तनों का भी या अन्य पार्टों का वही कम और ज्यादा होता है। तो छिन्नक में दो त्रिज्या होती है, एक को हम R1 बोलेंगे, दूसरे को R2 बोलेंगे। और जो R1 और R2 के बीच वाला ये जो भाग है इसको हम हाइट, ऊंचाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? H बोलेंगे। और ये जो ये वाला ये लेंथ आप देख रहे हैं, इस लेंथ को हम L बोलेंगे। इस लेंथ को क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये R1 है, R2 है, H है और L है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, सूत्र की तरफ चलते हैं। तो हमारा सूत्र है, हमको 4 सूत्र लगेगा इसमें। पहला सूत्र है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई R1 प्लस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, L हो गया। उसके बाद छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा, दूसरा सूत्र है। तो छिन्नक का संपूर्ण सूत्र है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद करके L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये क्या है? छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। उसके बाद आ जाते हैं यल। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, इसको हम एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और एच को ऊंचाई बोलते हैं। तो यल का सूत्र लग जाएगा करड़ी में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एल बराबर हो जाएगा करड़ी में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब तीसरा पढ़ेंगे, चौथा लास्ट सूत्र पढ़ेंगे छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट बंद। इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम पूरे अभ्यास को करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी जो पीने वाला गिलास होता है वो छिन्नक ही होता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 14। ये देखिए उसकी ऊंचाई कितनी है? 14। ये देखिए एच कितना है यहाँ? ये हमारा एच है, ये हमारा एच है। एच है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 और 2 सेंटीमीटर है। ऊपर का 4 हो गया और नीचे का 2, तो इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा, इसका त्रिज्या 2 हो जाएगा। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने पहले ही बताया था, जहां धारिता पूछे या हवा भरने के लिए कहे या फिर आयतन पूछे, तो या फिर जो है क्षमता पूछे, तो वहां हम आयतन निकालते हैं। तो सीधे सीधे इसका आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो हमें दिया हुआ है ग्लास के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 क्या है? 4/2, 2 हो गया। और ग्लास के निचले भाग की त्रिज्या R2 क्या हो गया? 2/2, 1 हो गया। और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता मतलब छिन्नक का आयतन होता है। हम सूत्र लगा दिए। सूत्र में आपको पहले ही बता चुके हैं, 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हम यहाँ 1/3 पाई
एच और R1 को 2 लिख दिए हैं, R2 को 1 लिख दिए हैं, R1 R2 को 2 1 लिख दिए हैं। और फिर 1/3 पाई का मान रख दिए 22/7, एच का मान 14 रख दिए, और ये 2 दूनी 4, 1 1 गुणित 1 1 और 2 1 कम 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/3 गुणित 22/7 गुणित 14, और ये हम 4 1 5 और 2 7 ले लेंगे। ये क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, तो 7 को 7 से क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, और 22 गुणित 14 करेंगे 308 हो जाएगा, 308/3, और 308/3 को हम भाग दे देंगे 308 में 3 का, तो जब 308 में 3 3 1 का 3 कैंसिल हो गया, 0 बार ले गए तो 0 ही आया, और अब 8 उतार दिए तो हमारा 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 3 दूनी 6, और हमें 2 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है उसको ऊपर और 3 को नीचे, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अतः गिलास की धारिता 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए कितना सरल था, हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियों, जिसको कहते हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, परिमाप दिया हुआ है दोनों छिन्नक के ऊपरी और नीचे हिस्से का। ये देखिए इस हिस्से का परिमाप दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और परिमाप मतलब परिधि, और इसका दिया है 18 सेंटीमीटर। हमारा ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई यल कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है। दोनों जो परिधि दिया हुआ है ना, इससे हम R1 और R2 निकाल लेंगे, उसके बाद सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। आइए देखते हैं। हम देखिए छिन्नक के ऊपरी भाग का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई R1 बराबर 18 है, तो 2 2 से कट गया, 1 आया, 2 से कटा 9 आया। अब देखिए सूत्र लगा दिए, वही परिधि वाला सूत्र लगेगा, 2 पाई R वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि ऊपरी भाग का परिमाप 18 है, तो ऊपरी भाग का परिधि 18 हो गया। 2 पाई R1 बराबर 18, तो 2 से काट दिए 9, और R1 इक्वल टू, ये पाई इधर चला जाएगा तो 9/पाई हो जाएगा। छिन्नक के निचले हिस्से का भाग का परिमाप 6 है, तो 2 पाई R2 बराबर 6, 2 से काट दिए 3 आ गया, और R2 बराबर हो गया 3/पाई। यल हमारा 4 है, तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, L लिख देंगे। उसके बाद पाई यहाँ लिए, R1 बराबर क्या है, 9/पाई लिख दिए, R2 बराबर क्या है, 3/पाई लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया, 12/पाई। तो पाई गुणित 12/पाई गुणित 4, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और बचा 12 गुणित 4। अब यहाँ 12 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 48। तो अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए कितना इजी है हमारा क्वेश्चन। आपको बस क्वेश्चन समझते जाना है, समझने के बाद उसको दोबारा करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार समझ लीजिए उसके बाद उसको अपने कॉपी पे खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। आकृति देखिए, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए टोपी खुले का है, तो ऊपर का हिस्सा बंद रहता है और नीचे वाला टोपी खुला रहता है। और कहा है कि नीचे का हिस्सा, ये इसका त्रिज्या 4 है, इसका त्रिज्या 4 है, और जो इसका त्रिज्या है ये 10 है, तो खुले हुए भाग का त्रिज्या 10 होगा। इसका मतलब जो इसमें हम सूत्र लगाएंगे, तो क्षेत्रफल के लिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लेंगे। क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 यल, ये सूत्र होता है इधर का, और ऊपर का बंद होता है जो नीचे वाला, तो हम एक जोड़ देंगे, पाई R1 का स्क्वायर। यही सूत्र लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए लगाते हैं हम। हमारा दिया हुआ है
ऊपर का R4 नीचे का 10 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोपी के निचले भाग की त्रिज्या या तो R1 बराबर 10 लिख देंगे, टोपी के ऊपरी भाग की त्रिज्या R2 बराबर 4 लिख देंगे, टोपी की त्रिज्या ऊंचाई लिख देंगे 15। तो छिन्नक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको बनाने में कितना लगेगा, वही हमने बताया था कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे प्लस ऊपरी वाला क्षेत्र का भाग। तो पाई R1 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद दिया प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यही हम बताए थे पीछे। तो पाई R1 कितना है 10 है और R2 कितना है 4 है, 10 प्लस 4, और यल कितना है यल कितना है 15 है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 क्या है 4, 4 का स्क्वायर कर दिए। देखिए कितना इजी है, बस हमको यही सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाता है। बहुत इजी है बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैथ बहुत इजी है। तो हम 10 प्लस 4 कर देते हैं 14 और गुणित 15 प्लस 16i, हम 14 गुणित 15 कर देते हैं 210 और ये प्लस 16i, क्योंकि 416 यहाँ है, 16 पाई और 16 पाई लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिए, 210 प्लस 16 226 गुणित पाई का मान लिख दिए 22/7, और फिर जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा गुणा आ जाएगा 22 छक्का 132 13 और 22 दूनी 44 और 13 57 5 और 22 5 27/7। आपको 22 का पहाड़ा अगर न भी आता रहे तो कोई बात नहीं, आप गुणा करके लिखिएगा, गुणा इतना आएगा और आप फिर इसको मिक्स भिन्न में बदल दीजिएगा, तो एक 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अतः टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल लग जाएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। देखिए कितना इजी है। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, धातु की चादर से बना है और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसके ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई क्या है, देखो 16 सेंटीमीटर है, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ऊपर की त्रिज्या 20 है, नीचे का 8 है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए उपयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमें यहाँ जो 22/7 लेते थे 3.14 लेना है। तो देखिए ये दूध है, धारिता आ गया, तो यहाँ हम इसका आयतन निकाल देंगे और आयतन निकालने के बाद 20 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे कि हम ऊपर का भाग खुला हुआ है ना, ऊपर को छोड़ करके पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का पाई R1 स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके जो आ जाएगा 8/100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है। आइए हम ये चीजें करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बर्तन के ऊपरी भाग की त्रिज्या है R1 बराबर 20, बर्तन के निचले वाले भाग की त्रिज्या R2 8 है, बर्तन की ऊंचाई कितना है h 16 है। तो देखिए जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल लगता है, तो एल हमारे पास है नहीं, तो हम एल का सूत्र लगा देंगे। बर्तन की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा करोड़ी में, अब ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो R1 20 है, R2 8 है प्लस 16 का स्क्वायर, और इसका 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 20 में से 8 घटाएंगे 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 12 हम 144 होता है, 12 गुणित 12 और 16 16 हम 256 होता है, गुणा करेंगे तो, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा √400, और जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आपको जो है गुणनखंड कर देना है और 2 2 का जोड़ा बना देंगे। 2 से जैसे काट दिए 20 200 आ गया, फिर 2 से कर दिए 100 आया, फिर 2 से कर दिए 50 आया, फिर 2 से कर दिए 25 आया, इसी तरह 5 से कर दिया और 5 से कर दिए, कट के 1 हो गया, तो एक जोड़ा 5 का बना
एक जोड़ दो जोड़ा दो दो का, तो दो दूनी चार पंचे 20 सेंटीमीटर आ गया। अब बर्तन की धारिता निकालेंगे, मतलब छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट बंद कर दिए। तो 1/3 लगा दिए। पाई बराबर क्या है 3.14 गुणित एच कितना है 16 है, गुणित अब ब्रैकेट में क्या है R1 स्क्वायर, R1 20 है, R2 8 है, और R1 R2 20 और 8 है। अब हम क्या कराएंगे 1/3 3.14 उसी तरह लिख दिए, 16 लिख दिए, 20 हम 400, 8 64, 20 अट्ठे 160। उसके बाद इसको 1/3 उतार देंगे, 3.14 भी उसी तरह उतार देंगे, 16 भी उतार देंगे, और फिर जोड़ देंगे 400 प्लस 64 प्लस 16 जोड़ देंगे, सॉरी 160 जोड़ देंगे तो 624 आएगा। और फिर इन तीनों का गुणा करा के 3 से हम जब भाग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब है, हम सेंटीमीटर क्यूब को हमेशा लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। अगर ये मीटर क्यूब होता तो हम गुणा कराते 1000 से, और क्योंकि ये उसमें है तो हम भाग देंगे, तो हम भाग देंगे तो ऐसे लिखेंगे 10,449.92 बटे 1000 कर देंगे, तो ये लीटर हो जाएगा। तो ये जो 3 अंक का दशमलव है ना, 1 2 3 यहाँ खिसक के यहाँ चला आएगा, तो 10.45 हो जाएगा। क्योंकि आएगा हमारा 10.44992, तो हम 2 अंक तक लेंगे तो यहाँ 4 4 है, पर ये 9 होने की वजह से इसको 5 कर देगा, तो हम 10.45 लीटर हो गया। तो 1 लीटर का दूध 20 रुपए है, तो 10.45 लीटर का मूल्य हो जाएगा, गुणा करा देंगे, तो 10.45 गुणित 20 209 रुपए आ गया। अब हमको निकालना है कि बर्तन में कितना क्षेत्रफल लग रहा है। तो आप देखिए दूध के ऊपर वाला भाग खुला होगा, तो ये हम लगाएंगे, और एक भाग बंद होगा तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, और प्लस नीचे का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 प्लस आर ब्रैकेट में R2 गुणित L प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर होगा। अब उसके बाद हम पाई R1 को 20 प्लस R2 को 8 लिख दिए। L भी हमारा 20 है प्लस पाई, और R2 क्या है 8 है ना, तो 20 8 28, और 28 गुणित 20 560 पाई, और 8 6 64 पाई, इन दोनों को जोड़ दिए थे तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का चादर का मूल खर्च कितना था 8 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 8/100, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य हो जाएगा 8/100 गुणित 624 पाई। तो पाई को हम क्या रख दिए 3.14, और फिर जब इन तीनों का 8 गुणित 624 गुणित 3.14 कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 लगभग आएगा, और फिर 100 से भाग दे देंगे तो हमारा 156.75 रुपए आ जाएगा। अब ये जो गुणा हुआ है ये लगभग में है, इसके आगे दशमलव में और भी कुछ रहेगा, आप गुणा करवा लीजिएगा, और अतः लिख देंगे बर्तन को पूरा भरने में 209 रुपए का मूल्य लग रहा है, और चादर जो का मूल्य जो है 156 रुपए 75 पैसे है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी था और समाप्त हुआ। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार पर समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये शंकु का कोण 60 डिग्री, और कह रहा है उसकी ऊंचाई को बीचों बीच 2 भाग में काटा गया। ये देखिए 2 भाग में बीचों बीच, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 60 था ना, ये पूरा 60 है, तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा पूरा 30, ये पूरा 60 था, ये पूरा 60 था, अब ये पूरा 30 हो जाएगा। और
कह रहा है कि बीचों बीच काटा गया है, तो ये तो पूरा 20 था, ये पूरा 20 था, तो अब ये पूरा क्या हो गया 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। अब हम यहां से पहले क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, R1 और R2। R1 और R2 निकालने के बाद बच्चों बस आयतन निकाल देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में है कि ये जो शंकु है उसको दो तल में बांट दिया गया है, उसके बाद शंकु को छिन्नक में बदल दिया गया है। तो इसका मतलब जो छिन्नक को तार के रूप में बदला गया है। तो ये जो तार का आयतन होगा और छिन्नक का आयतन होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में चित्र बना लीजिएगा, चित्र बहुत खास है और हम इसका नाम दे दिए हैं ए, बी और सी दे दिए हैं। ए बी सी दे दिए हैं और ये ई है और ये है एफ, ये इसका नाम एफ है और ये जो बीच में है इसका नाम जी है, बीच का नाम जी है। तो देखिए त्रिभुज ले लेंगे हम ए एफ और जी, या पहले हम ले ले ए ई और जी। ए जी ले लिए, ए ई जी ले लिए, तो आप देखिए कि ये यहाँ पर क्या है, ये अगर थीटा है तो ये लंब है ई जी और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। आप देखे ही हैं, जानते ही होंगे। तो ई जी बटे ए जी, ई जी बटे ए जी क्या होगा 10 30 अंश, ई जी बटे ए जी क्या होगा 10 30 अंश। अब ई जी तो नहीं पता है हमें, पर ए जी पता है, ए जी कितना है 10 है, तो ये हो गया 10। और 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है ना। इस 10 को हम यहाँ भेज दिए, तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा 10/3 में 3 सेंटीमीटर। तो हम इसको परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा करा देंगे, तो ये 10 करड़ी में 3/3 हो जाएगा। अब देखिए ईजी हमारा निकल गया, मतलब R1 हमारा निकल गया। ये क्या है R1 क्या है 10 करड़ी में 3/3। अब हम R2 निकालेंगे इसी तरह। तो अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी और डी। अब देखिए ये वाला त्रिभुज ले बड़ा ए बी और डी। तो ए बी डी में ये थीटा है क्योंकि ये वाला, और ये जो है बी डी क्या है, बेस हो गया, आधार हो गया, सॉरी ए डी आधार हो गया और बी डी क्या है, लंब हो गया। तो बी डी बटे ए डी क्या होगा, बी डी ये लंब है, लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा, तो 10 30 हो गया। तो 10 30 हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि बी डी हमारा नहीं पता है, हम बी डी को ऐसे ही लिख देंगे और ए डी हमारा 20 है, ए डी हमारा 20 है और करड़ी में 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। तो बी डी बराबर हो जाएगा, गुणा करा देंगे 20 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 है ना, इसको परिमेयकरण करेंगे ऊपर नीचे करड़ी में 3, तो 20 करड़ी में 3/3 सेंटीमीटर आ गया। अब आप तो जानते ही हैं R1 पहले ही निकाल दिए थे, ऊपरी छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 10 करड़ी में 3/3 और छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या R2 निकाल दिए थे 20 करड़ी में 3/3 सेंटीमीटर। छिन्नक की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का आयतन निकाल दिए 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट बंद। तो 1/3 पाई एच क्या है 10 है, एच 10 है ना, लगा दिए। R1 का स्क्वायर करवा दिए प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, बाकी 10 पाई बटे 3 लिख दिए हैं। अब ये 10 अब क्या हो जाएगा, ये 10 दहा में 100। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 दहा में 100 और 100 गुणे 3। यहाँ पर इसके लिए हम सिर्फ देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दहा में 100 और गुणे 3, और ये नीचे का हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो 3 का 3 3 त्रिक का 9 काट दिए तो 100/3 आया। यहाँ क्या आया 100/3 आया। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 20 20 हम 400 और गुणित करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9, तो 3 के 3 3 त्रिक का 9 काट दिए तो 400/3 आया है। और ये क्या हो गया 20 दहा में 200, ये क्या हो गया 20 दहा में 200 हो गया।
और करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3 3 और बटे 3 गुणित 3 है, तो इसको काट दिए तो 200/3 आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये समझ में आ ही गया है आपको। उसके बाद हम 10/3 लिख दिए, पाई बराबर 22/7 लिख दिए और जोड़ दिए यहाँ 100 400 500 और जोड़ दिए 900 700 हो गया, 500 और 200 700 हो गया, 700/3। अब हम क्या कर दिए, 7 को काट दिए 7 के साथ और इसको काट दिए 100 आया, तो 22 गुणित 10 220 और गुणित 100 कर देंगे तो 22,000 आ जाएगा, बटे 9 आया। ये क्या हो गया, हमारा आयतन हो गया। अब हम क्या करेंगे, तार का आयतन निकालेंगे। तो तार की त्रिज्या 1/16 व्यास 1/16 है ना, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे या 1/2 से गुणा कर देंगे, तो तार की त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर आ गया। मान लेते हैं तार की लंबाई क्या है, L है, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ का तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई ना, तार के अनुप्रस्थ काट मतलब पाई r स्क्वायर L, या जिसको हम h बोलते हैं, तो पाई r स्क्वायर h हो गया ये। तो पाई r कितना है 32, 1/32 का स्क्वायर गुणित L हो गया। अब छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख दिए छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। और छिन्नक का आयतन तो आया था 22,000/9 और तार का आयतन है 22/7 गुणित 1/32 का होल स्क्वायर गुणित L। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम यहाँ पर 22,000/9 बराबर 22/7, अब 1/32 गुणित 1/32 बराबर 1024 हो जाएगा गुणित L। तो हम L बराबर क्या लिख देंगे, ये 22 से हम काट देंगे, 22 के 22 से 1000 कट गया और ये इससे इधर गुणा हुआ और ये भी इधर चला जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 7000 गुणित, अब ये भी उधर चला जाएगा 1024/9, L बराबर इतना आया है। तो उसके बाद हम L बराबर गुणा कर देंगे 1024 गुणे 7000, तो जब गुणा करेंगे तो 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, 24 7 168 इतना बटे 9 आया। और जो भाग कर देंगे तो आ जाएगा 7,96,444.44 सेंटीमीटर। और हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये जो 0.2 अंक है और खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,964.44 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः तार की लंबाई है 7,964.44 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।